नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, लखनऊ के हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, लीजिए आप भी सुनिए। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। मैं डॉक्टर अजय शुक्ला, लखनऊ से। सर को कोट कोट नमस्कार। पिछली बार सर मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर मुझे बहुत अच्छा मिला था। इस बार मेरा एक प्रश्न ये है जो कि हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा है। कृपया इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे जो पुरुष हैं तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ ये बताया जाता है, संस्कार रहे हैं हिंदुओं में या जो लोग इसको मानते हैं कि रविवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन ही आप बना सकते हैं। बाकी सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं दाढ़ी या मूछ को बनाना चाहिए। कृपया इस पे सर वास्तविक ज्ञान बताएं, क्योंकि आपके अलावा कोई व्यक्ति सनातन धर्म से संबंधित जो जुड़ी हमारी बातें हैं उनको नहीं बता सकता। क्या सनातन धर्म में या हमारे पौराणिक जो हमारे ग्रंथ हैं या जो भी जानकारियां हैं उसमें इसके बारे में कोई जानकारी हो तो हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुजी आपका कोट कोट धन्यवाद। सादर चरण स्पर्श। प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर अजय शुक्ला जी, आपने प्रश्न किया। ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है। इसका उत्तर हम अगर एक शब्द में दें, एक पंक्ति में दें, मानो तो गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मुहूर्त वैसी। आपके भाव इन तिथि को शुभ या अशुभ बनाते हैं, लेकिन ये क्यों बनाते हैं ये जानना भी आवश्यक है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे वेद जो लिखे गए हैं और विश्व में एकमात्र यही अपनी जो बात कहते हैं वो बाकी ना कुरान बोलती है, ना बाइबिल बोलती है, ना अवस्था बोलती है, कोई नहीं बोलता है। वो क्या कहते हैं वेद? वेदों का सार यही है, हे मानव तुम जानो तुम क्या हो, तुम ब्रह्म ही हो, इसको जानो। फिर उन्होंने कहा था अब इसको कैसे जाने? तो उन्होंने कहा 4 महावाक्य जो वेदों के हैं और जो सार वाक्य है उनके अनुभव से तुम ये जान सकते हो कि तुम ही ब्रह्म हो। सार वाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वम असि, प्रज्ञानम असि, और सार वाक्य सर फल विदम ब्रह्म। और इन्हीं के आधार पर तमाम शास्त्रों की, पुराणों की, उपनिषदों की संकल्पनाएं हुई, रचनाएं हुई, शोध ग्रंथ लिखे गए इन सभी पर। तो अंत में फिर अब ये होता है, इसके होने से क्या होगा? इसके होने से ये होगा कि तुम्हें जीवन की और मृत्यु की जो जटिलता है वो समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर इससे क्या होगा और क्यों होगा? तो उनका देखो साहब, इसके लिए हमारे वहाँ मनीषियों ने षष्टांग यानी षष्ट अंग विधि, सप्तांग यानी सप्त अंग विधि, अष्टांग पतंजलि महाराज ने लिखी अष्ट अंग विधि, इनके द्वारा तुम योग का अनुभव कर सकते हो। अब योग का अनुभव में क्या होता है? वेद महावाक्य का अनुभव, और वेदांत के अनुसार आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव। अब यहाँ से बात आरंभ होती है। पतंजलि महाराज ने दूसरे सूत्र में कहा, चित्त में वृत्ति का निरोध, यानी कोई कर्म करते समय तुम्हारे अंदर उसका अगर संस्कार नहीं पड़ता है, उसका कोई संस्कार का बीज नहीं पड़ता है, कोई अक्ष नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तुम समझो कि तुम्हें योग हो गया।
इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समत्त, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ, इन 3 शब्दों को समझाते हुए कहा कि किसी भी चीज़ का असर ना हो, समत्त, ना सुख का ना दुख का, सबको एक समझो, स्थिर बुद्धि हो जाए और उसमें लीन हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। इसी बात को आप अपने जो आपने प्रश्न किया है उसके संदर्भ में समझिए। यदि आपके अंदर इनको करने से भाव पैदा हो रहा है, यानी आपके अंदर संस्कार की उत्पत्ति हो रही है जो कि मार्ग में रुकावट होगी, तो ये कर्म फल निश्चित रूप से आपको नुकसान कर सकता है। यदि आपके अंदर इस तरह का कोई भाव नहीं है तो नुकसान नहीं करेगा। तो हमारे सनातन में इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार तो अभी पैदा हुए हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद। हमारे वहाँ तो 12 महीने थे, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कैकिता, अगस्त, पूस, मास, फागुन, 12 महीने हुआ करते थे और 2 पक्ष होते थे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उनकी तिथियाँ होती थी। बस ये सोमवार मंगलवार किधर से आ गया? लेकिन कुछ लोगों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के बाद, जो आज से 2022 साल पहले आया था, उसके आने के बाद इन तिथियों को अंग्रेज़ों के आने के बाद ख़ास तौर से इसको भारतीय सनातन संस्कृति में जोड़कर एक नई विचारधारा पैदा कर दी। और वो विचारधारा का हम चिंतन करने लगे, जिस कारण हमारे ऊपर भाव पैदा हुए और प्रभाव पड़ने लगा। यानी हम क्या हैं, हम इस बात से विचलित होकर इन पर ध्यान देने लगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरी माताजी कहा करती थी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि इन पे तर्क नहीं किया जाता है। जैसे हमारी माँ कहा करती थी कि इतवार और मंगल को घी नमक रोटी नहीं खानी चाहिए, मतलब तेल नमक रोटी नहीं खानी चाहिए। मतलब बचपन में नमक रोटी बहुत अच्छी लगती थी, घी नमक रोटी। इतवार मंगल को मत खाओ, लक्ष्मी का नाश होगा। मैं उसका पालन करता रहा। आज भी जानबूझ करके इतवार मंगल में घी नमक रोटी नहीं खाता। वैसे अभी तो अपने को नमक भी बना है, अपने को मोटापे के बारे कि घी भी बना, सब बना है, मतलब कम खाते हैं। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन आज भी ये प्रयास करता हूँ कि रोटी में घी नमक लगा के ना खाऊं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था। हालांकि मेरे को प्रभाव नहीं पड़ेगा, भूख लगती है तो अभी तो जो मन में आता है वो करता हूँ। शुभ अशुभ कुछ नहीं हमारे लिए। अभी देवी जी की लीला से शुभ अशुभ से ऊपर हो गया हूँ। कोई मुझे जीवन मृत्यु में भी अंतर नहीं दिखाई देता, और शुभ अशुभ तो कुछ है ही नहीं अपने लिए। सब शुभ है, सब अशुभ है, क्योंकि वो उसी ने बनाया है, ईश्वर ने शुभ अशुभ बनाया है। तो अशुभ तो तुम्हारे लिए है, क्यों जो तुम्हारे विपरीत है उसको अशुभ मान रहे हो, जो तुम्हारे अनुकूल है कुछ अशुभ शुभ नहीं है, सब बराबर, सब प्रभु लीला, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। लेकिन ये हर एक की सोच नहीं होगी। हर एक व्यक्ति को वेद माँ बाप का नाम जानकारी होगी ना, अनुभव होगा, तो उसको प्रभाव पड़ जाएगा। तो यानी अगर आपके किसी बड़े बूढ़े ने आपको कहा है और इसको करने में आपको कोई बुराई नहीं महसूस होती, तकलीफ नहीं होती, तो करने में क्या बुराई है? बड़ों की आज्ञा का पालन, माँ बाप की आज्ञा के आगे उनकी जो शिक्षाएं हैं उनमें तर्क की कोई संभावना नहीं होती। माँ बाप गुरु इन सबसे मुक्त होते हैं। बहुत से हर चीज़ में तर्क नहीं किया जाता है। वैसे दिन तो बराबर है, सूरज वही, चंद्र वही, और हमारे वहाँ तो सोमवार मंगलवार है ही नहीं इस तरह जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो पहले कहा, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। जाकी रही, अगर तुम मानोगे गंगा माँ तो माँ के समान तुमको फल देगी। नाला मानोगे तो तुमको कुछ नहीं फल देगी, दुर्गंध देगी तुमको। इसीलिए तुलसीदास ने ये कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन मूरत में थी। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही, हे अर्जुन, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। यदि भूत प्रेत के रूप में भजते हो तो भूत प्रेत हूँ, पितरों को भजते हो तो पितर हूँ, मुझे तुम परम ब्रह्म समझते हो तो परम ब्रह्म हूँ।
साकार समझते हो साकार हूँ, निराकार समझते हो निराकार हूँ, सखा समझते हो सखा हूँ। है पुत्रवत, कुंती पुत्रवत स्नेह करती थी, अर्जुन सखावत स्नेह करते थे, और गोपियाँ उनको सखावत स्नेह करती थी। ये उनकी लीला है। जो तुम मानोगे वो मैं हूँ, यानी आपके भाव, आपके मानने या मानने के जो प्रभाव या दुष्प्रभाव है वो आपके अनुसार आपको फल देते हैं। मैं समझता हूँ आप इस तरह को समझ गए होंगे। अंत में आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।